सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज के आज के वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप को समझेंगे। क्या है एफवीजी या फेयर वैल्यू गैप और कैसे इसे यूज करके हम ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप? फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब भी प्राइस अपने बैलेंस एरिया को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से मूव करता है और बड़े बड़े कैंडल बनाता है, तो इसका मतलब यहाँ प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मार्केट में सेलर्स के मुकाबले बायर्स ज्यादा है। इसका मतलब बायर्स हाई प्राइस पर खरीदने को तैयार है, जिससे मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है, जिस कारण प्राइस तेजी से ऊपर जाता है। उसी तरह जब मार्केट में बायर्स के मुकाबले सेलर्स ज्यादा होते हैं, मतलब सेलर्स कम प्राइस में सेल करने को तैयार हैं, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और फिर प्राइस तेजी से नीचे आता है। आसान सी भाषा में बोले तो जब मार्केट में सेलर्स के मुकाबले बायर्स ज्यादा होता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर चीज का डिमांड ज्यादा है, मतलब खरीदने वाले लोग ज्यादा है और बेचने वाले लोग कम है। ऐसे में बायर्स ऊंचे प्राइस में भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और प्राइस ऊपर जाता है। और जब बायर्स के मुकाबले में सेलर्स ज्यादा होते हैं, मतलब यहाँ सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। लोग बेचना चाहते हैं पर उनके अगेंस्ट बायर्स कम है, जिसकी वजह से सेलर्स लो प्राइस पर बेचने को तैयार है, जिससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और प्राइस तेजी से नीचे आता है। तो मार्केट में प्राइस कुछ इस प्रकार बैलेंस से इम्बैलेंस के बीच मूव करता है, जिस कारण चार्ट पर अलग अलग चार्ट पैटर्न बनते हैं। प्राइस जब पहली बार एक एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकलता है, सो अगर यहाँ बायर्स ज्यादा है तो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। उस समय यहाँ बहुत से सेलर्स अपना सेलिंग ऑर्डर लगाकर बैठे होते हैं। तो जब भी प्राइस इस एरिया में आता है तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। पर बहुत बार जब प्राइस अपने लोवेस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा होता है, तो यहाँ ह्यूज क्वांटिटी में बायर्स बाय करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर बढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ बायर्स के मुकाबले सेलर्स कम है, तो यहाँ जो सेलर्स पहले अपना सेलिंग ऑर्डर नीचे लगाकर बैठे थे, वो अब अपने सेलिंग ऑर्डर्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिसके कारण बायर्स को ऊंचे प्राइस में स्टॉक को खरीदना पड़ता है, जिससे प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ता है। इसलिए यहाँ प्राइस में इम्बैलेंस गैप बनता है, जिसे हम दो कैंडल के बीच इजीली देख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ बायर्स ने फेयर वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर खरीदा, मतलब उचित दाम से ज्यादा दाम पर खरीदा, इसलिए हम इसे फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। आइए अब देखते हैं कैसे हम चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं। अगर अपट्रेंड के दौरान कुछ इस प्रकार कंटिन्यू मोमेंटम कैंडल बनते हैं, तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ 3 कैंडल को लेना है, जहां हमें फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट प्राइस मार्क करना है और थर्ड कैंडल का लोएस्ट प्राइस मार्क करना है, जिससे हमें एक क्लियर गैप दिखता है। इस गैप को हम प्राइस इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसी तरह अगर बेरिश मार्केट के दौरान हमें कुछ इस प्रकार बिग मोमेंटम कैंडल्स मिलते हैं, तो हमें फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट प्राइस मार्क करना है और थर्ड कैंडल का हाईएस्ट प्राइस मार्क करना है। अब इसके बीच जो गैप दिखता है, यही हमारा फेयर वैल्यू गैप है। नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये एक बुलिश सिनेरियो है। तो यहाँ हमें फर्स्ट कैंडल के हाई पॉइंट जो इसका विक है और थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट इस विक को लेते हुए 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर इन दोनों लाइनों के बीच गैप है तो हम इसे फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। पर जब भी प्राइस बैलेंस के साथ मूव करता है, मतलब जब मार्केट बायर्स और सेलर्स को इक्वली मार्केट में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, तो यहाँ 2 कैंडल के दौरान कोई गैप नहीं बनता। इसका मतलब यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इसीलिए इस तरह के प्राइस एक्शन को हम बैलेंस प्राइस एक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइस में कोई भी इम्बैलेंस मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। यहाँ फर्स्ट बुलिश कैंडल एक इनसाइड कैंडल है, जो इस बिग रेड मदर कैंडल के अंदर है। तो यहाँ हम इस रेड कैंडल को फर्स्ट कैंडल कंसीडर करेंगे और इस तरह से कैंडल का नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे, और अगर कोई गैप दिखता है तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। सो अगर चार्ट में इनसाइड कैंडल बनता है, तो हम मदर कैंडल को ध्यान में रखकर फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे। अगर बेरिश प्राइस एक्शन में भी इनसाइड कैंडल बनता है, तो हमें मदर कैंडल को ध्यान में रखते हुए फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करना है। नाउ अब कई बार ऐसा होता है, चार्ट पर एक बड़ी कैंडल के अंदर बहुत छोटे छोटे इनसाइड कैंडल होते हैं, तो उस समय भी आपको बड़ी मदर कैंडल को फर्स्ट कैंडल कंसीडर करना होगा और मदर कैंडल को कंसीडर करते हुए फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है। आइए अब जानते हैं कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। नंबर 1, फेयर वैल्यू गैप मस्ट बी अनमिटिगेटेड। जब भी चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए एक बार उस डायरेक्शन में वापस आता है और उस गैप को भरने के बाद फिर अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इसका मतलब प्राइस इस गैप को सिर्फ एक बार यूज करता है, इसलिए फेयर वैल्यू गैप तब तक वैलिड रहता है जब तक कि वो अनमिटिगेटेड है, यानी कि उसका इस्तेमाल एक बार भी ना हुआ हो। लेकिन अगर प्राइस किसी भी फेयर वैल्यू गैप को एक बार फिल कर देता है, तो वो मिटिगेटेड हो जाता है, जिसे हम फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते। सो सिंपली फेयर वैल्यू गैप को हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। नंबर 2, कैंडल क्लोजिंग इन फेयर वैल्यू गैप।
बहुत बार क्या होता है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप तक आता है और फिर उसे रिस्पेक्ट किए बिना उसे ब्रेक कर देता है और कैंडल की क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप के बाहर होती है। अगर चार्ट पर इस तरह का प्राइस एक्शन होता है तो ये एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। इसे अब हम आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब अब हम यहाँ प्रीवियस ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते। पर वहीं अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप के पास आकर एक लॉन्ग वीक कैंडल फॉर्म करता है और क्लोजिंग इसी एरिया के 50% के ऊपर होता है, या फिर कोई बुलिश साइन शो करता है कि हाँ अब शायद यहाँ से प्राइस अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है और हम यहाँ ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस यहाँ इस लेवल पर रिजेक्शन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ इस लॉन्ग वीक फॉर्मेशन के दौरान नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, जिससे प्राइस का यहाँ से ऊपर जाने का चांस बढ़ जाता है। नंबर 3, यूज 50% एरिया फॉर बिग फेयर वैल्यू गैप। जब भी प्राइस बहुत समय से एक एक्यूमुलेशन जोन में होता है तो इसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, जिससे चार्ट पर बिग साइज कैंडल बनता है और फेयर वैल्यू गैप भी बड़ा बनता है। इस सिचुएशन में हम प्राइस का बॉटम में आने का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा प्राइस बहुत बार फेयर वैल्यू गैप के स्टार्टिंग पॉइंट से या 50% से ही रिवर्स हो जाता है, जिससे हम ट्रेड में एंटर नहीं हो पाते। सो अगर फेयर वैल्यू गैप का रेंज बहुत बड़ा है तो हम यहाँ इस एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट या 50% एरिया में सिग्नल्स के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पर एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे होगा, जिससे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और यहाँ हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ सकता है। और वहीं अगर हम इस एरिया के 50% में एंटर करते हैं तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाता है। अब एक बात समझिए, अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो ऊपर से शुरू होता है हमें यहीं से सिग्नल्स को देखना है ट्रेड प्लान करने के लिए, और बेरिश फेयर वैल्यू गैप के समय हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ नीचे होता है। मतलब यहाँ से प्राइस जब इस एरिया में एंटर करता है तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ही ट्रेड सिग्नल्स को फाइंड करना है, लाइक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, रेजिस्टेंस एटसेट्रा। नंबर 5, फाइंड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी प्राइस चार्ट पर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर से नीचे आता है तो प्राइस उस समय फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ ऑलरेडी हिट हो चुका है, जिससे लिक्विडिटी नीचे स्वीप हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। इसलिए अगर चार्ट पर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद प्राइस फेयर वैल्यू गैप में आता है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हो सकता है। नंबर 5, फाइंड अदर फैक्टर ऑन चार्ट। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप वो होता है जहां मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस होते हैं, तभी आप मार्केट में खुद को ट्रैप होने से बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप के पास आती है, सो एक अकेले फेयर वैल्यू गैप के भरोसे हम रिवर्स एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप चार्ट को ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम कर सकता है, और साथ ही साथ यहाँ हमारे पास एक लॉन्ग वीक कैंडल भी है जो रिजेक्शन शो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, फेयर वैल्यू गैप एंड अदर कॉन्फ्लुएंस, जब प्राइस इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, प्राइस कुछ समय से एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज में है, फिर प्राइस यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है और रेंज को ब्रेक करता है। तो यहाँ हमें इन 3 कैंडल के बेस पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्राइस जब वापस इस लेवल को आता है तो मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल फॉर्म करता है जो हमें रिजेक्शन शो करता है, जिसके बेस पे हम शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ हमें शार्प मूव के दौरान बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी मिलता है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस फेयर वैल्यू गैप पर आता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट भी है जो ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और साथ ही साथ यहाँ हमें एक लॉन्ग वीक कैंडल भी मिलता है जो रिजेक्शन शो करता है। तो यहाँ हम इसके लो ब्रेक पर शॉर्ट कर सकते हैं। सो ये था FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक।